उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी गुप्त रूप से यदि वर्ण संकर ब्रैकेट में दोगला कहता है, यदि वर्ण संकर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप वर्ण संकर हैं यानी कि दोगला होता है तो थोड़ा सा बहुत अपने उत्पादक पिता के स्वभाव को प्राप्त करता ही है। फिर आगे 61 में कहता है, जिस राज्य में वर्ण को दूषित करने वाले ये वर्ण संकर, यानी आपको कहा जा रहा है कि आप लोग भारत को दूषित कर रहे हैं, राज्य में वर्ण को दूषित करने वाले ये वर्ण संकर यानी दोगले उत्पन्न होते हैं, वह राज्य प्रजाओं के सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतएव राजा को इनकी उत्पत्ति रोकनी चाहिए। तो आपको तो आपके इस मनुस्मृति के अनुसार आपकी तो ब्रीड पे रोक लग जानी चाहिए थी। फिर आप किस रक्त शुद्धि की बात करते हैं, किस रक्त शुद्धि की बात करते हैं, आप बता दीजिए आप हमें। ये है आपकी किताब मनुस्मृति चैप्टर 10, मनुस्मृति चैप्टर 10 और इसका 66। अरे भाई आपके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी आर्य पुत्र, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ जी नमस्कार, बोलिए। जी मैं थोड़ा एक 7-8 मंथ से थोड़ा बिजी हूँ जॉब में, थोड़ा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सिलेक्शन हुआ है तो इसलिए जुड़ नहीं पाए आपसे। जी तो मेरा सवाल है सर, जो हमेशा मैं आपसे करते रहता हूँ, कौन से सेंचुरी में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से सेंचुरी में इंडिया में ब्राह्मण आए हैं, ये एक सवाल है, ये पहला सवाल है। इसका आप शॉर्ट में आंसर बता दीजिए, फिर हम कौन सा ब्राह्मण, दूसरे टॉपिक। कौन सा ब्राह्मण, गोरा ब्राह्मण, काला ब्राह्मण, ऊंचा ब्राह्मण, नाटा ब्राह्मण, या फिर वो कोंकणी ब्राह्मण, सैंधवी ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण, विदेशी ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, साउथ का ब्राह्मण? जी मैं बात कर रहा हूँ जो आजकल के जो तिवारी हो गए, चौबे हो गए, आप बोलते हैं ना चौबे नब्बे दब्बे, आप ऐसे बोलते हैं ना, तो ये लोग इंडिया में कौन से सेंचुरी में आए हैं? जी तो भाई आपने कह ही दिया कि चौबे नब्बे गब्बे, आपने जब बता ही दिया तो आप पता लगा लीजिए कि ये सरनेम कब आया है, तभी आए होंगे। क्योंकि ये जब सरनेम लगा रहे हैं तभी से हम इनकी उत्पत्ति मानेंगे, क्योंकि उनका धर्म तभी से आ रहा है ना। नहीं तो आए होते तो अपना चौबे गब्बे नब्बे जो आप बता रहे हैं वो पहले से लेके आए होते। तो आप ही बता दीजिए ये सरनेम कब आया है, हम लोग भी जरा देख लें, अच्छे से बता दीजिए। हाँ जी जी सर। नहीं, आप तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक 10th सेंचुरी के बाद ब्राह्मण आए ना सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये तो आप जो हैं, आप ये तो आप अपनी एक बात उठा के हम पर छेप रहे हैं। आप अपनी बात पूरी रखिए ना, हम अपनी रख देंगे ना, आप अपना रख दीजिए। आपको कब लगता है कि आप कब आए हैं, आप अपना बता दीजिए, हम भी अपनी बात रख लेंगे। जी तो नहीं, मेरा सिंपल सा कहना है कि नॉर्मली जो हिस्टोरियंस हैं, वो इंडियन हिस्टोरियंस ले लीजिए, गोरे हिस्टोरियंस ले लीजिए, जो भी हैं, उनका मानना है कि रफली 2000 BCE या फिर 1500 BCE के टाइम पे जो भी आर्यन लोग हैं वो इंडिया में आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंडिंग के बाद। ये थोड़ा हिस्टोरियंस में एक कंसेंसस है। तो आपके पॉइंट ऑफ, आप तो इसको मानते नहीं है और आप तो ये बोलते हैं बिना सबूत के मैं कुछ नहीं मानता। बिना सबूत के मैं किसी गपोड़ की गपोड़ीपन को मैं नहीं मानता। मुझे सिर्फ सबूत दे दीजिए ना। पहली बात की ब्राह्मण जो है अपने को आर्यन नहीं कहता, ब्राह्मण जो है अपने को ब्राह्मण कहता है, आर्यन कभी कहा नहीं। अब वो कह रहा है कि आर्यन आए हैं, हम कैसे मान ले कि दोनों चीज सेम है? अगर ब्राह्मण आया होता तो उसको पता होता, वो अपनी भाषा लिपि लेके आया होता, जैसे मुस्लिम आए थे अपनी भाषा लिपि लेके आए हुए थे। ये कौन सी भाषा लिपि में? भारत की आके भारत के बुद्धिज्म की दिए हुई हर चीज, बुद्धिज्म के दिए हुए नाम को अपना के बुद्धिज्म के नाम रखता है अपने। ब्राह्मणों के सारे नाम, सारे टाइटल, सरनेम, हर एक चीज बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट मारी गई है। बुद्धिज्म की किताबों का डिस्टोर्स करके बैठा है, बुद्धिज्म की सारे मंदिर मूर्तियों पर बना के बैठा हुआ है। कह रहा है कि हम आए थे तो यज्ञ हवन ही नहीं करते थे, मूर्ति नहीं बनाते थे। तो हम कैसे मान लें? हम कैसे मान लें, बता दीजिए आप हमें। तो आप एक सेंचुरी बोल दीजिए। नहीं, नॉर्मली जो हमको देखें ये देखें निगोशिएशन थोड़े चल रहा है, ये निगोशिएशन थोड़े चल रहा है कि आप एक डेट बोल दीजिए, एक डेट बोल दीजिए। आप अपनी बात पूरी रख दीजिए, आप सबूत दे दीजिए। आपने कह दिया कि 2000 साल पहले आप आए हैं, 1500 साल पहले आए हैं, 3500 साल पहले आए हैं। आपने जितना भी टाइम कह दिया, आप सबूत दिखा दीजिए। बिना सबूत के हम नहीं मानते। कोई भी भारत में कोई वैदिक काल नहीं हुआ है। भारत में किसी भी तरह का कोई वैदिक काल नहीं था, एकदम गारंटीड। आपको अगर लगता है कि ये गलत है तो आप सबूत दिखा दीजिए। जी तो नहीं, आप मेरा सिर्फ ये सवाल है आपसे कि कौन से सेंचुरी में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राह्मण आपने मेरा तो हमने भी तो एक सीधा सा पूछ दिया कि आप किस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, गोरा, काला, नाटा, सांवला, हुसैनी, कोंकणी।
सैंधवी, मैथिली, कौन से ब्राह्मण की बात कर रहे हैं? दक्षिणी, जी तमिल, कर्नाटकी, जो कौन से ब्राह्मण की बात कर रहे हैं? जो अभी हम्म? जी जी जो नॉर्थ इंडिया में अभी तिवारी आप तो साउथ के हैं, और आप तो साउथ के हैं ना, आप तो साउथ जी। के हैं। आप कब धर्म परिवर्तन किए मैं हैं? साउथ जी तो आप साउथ के हैं, आपका मैंने कलर धर्म क्या है? परिवर्तन नहीं किया। ब्लैक है, व्हाइट है, क्या है? बता येलो मान दीजिए, लीजिए, येलो स्किन बताइए। ये येलो स्क्रीन है तो गोरों आप जैसा जो है आए गोरों थे जैसा गोरा। नॉर्थ। जब आप 3,500 साल पहले जब भारत में आए थे तो नॉर्थ वाले गोरे रह गए, आप साउथ में जाके काले बन गए। बता दीजिए आप हमें, कलर कैसे बदल गया आपका फिर? जी अब जब गोरे मैं जो व्हाइट पीपल हैं यूरोप में रहते हैं, मैं उनके जितना तो मैं हूं नहीं, तो मैं क्या करूं जी। लेकिन जी मेरा आपसे सिर्फ ये है, कौन से सेंचुरी में आए, बस ये आप सेंचुरी बता दीजिए, बस 10th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, मैंने क्या कहा आपसे? कब आया मैंने आपके पॉइंट? मैंने क्या कहा? यहाँ पे निगोशिएशन थोड़े चल रहा है कि एक रेट तो बता दीजिए, एक रेट तो बता दीजिए, एक रेट पे हाथ तो रख दीजिए। थोड़े चल रहा है भाई, आप अपना सीधे सीधे बता दीजिए ना। आप यहाँ लिख के आए हैं इंडस वैली 1500 BC, आप लिख के आए हैं आर्यपुत्रा ब्राह्मण लिख के आए हैं। आप हमें बता दीजिए कि आप आर्यपुत्र हैं तो आपके कितने जो ग्रंथ हैं उसमें उन्होंने लिख दिया कि ब्रह्मा ने आर्य को जन्म दिया था। बोल दीजिए। आप मंदिरों पर काहे बैठ गए फिर? तो आप बता दीजिए कि सारे मंदिरों पर फिर कैप्चर करके कैसे बैठ गए? अच्छा ये बताइए कि आप जो है 1500 साल पहले, आप बता रहे हैं कि ईसा से 1500 साल पहले आ गए थे, 3,500 साल पहले आ गए थे, यही कह रहे हैं ना आप? कि आपके हिस्टोरियन आपको यही बता रहे हैं? तो वहां से आए थे तो औरतें लेके आए थे या यहाँ की औरतों को उठा के शादी विवाह किए? इट इज अ मिक्सचर सर। थोड़े लोग औरतों से आए हैं, थोड़े लोग यहाँ के लोगों से शादियां किए हैं जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके शरीर में आधा खून जो है शूद्रों का बह रहा है, आप ये कह रहे हैं? आधा आप जो ब्राह्मण हैं और आधा खून जो है शूद्र औरतों का बह रहा है आपके शरीर में, ये कहना चाह रहे हैं? जो एवरेज इंडियन होता है उसमें AANI और AASI हम आपसे पूछ रहे हैं, हमने एक सिंपल सी बात की है, एकदम सिंपल सी बात की है, आप जवाब दीजिए कि जब आप आए थे यहाँ की शूद्र औरतों से शादी किए तो आप तो मिक्स ब्रीड हो गए। जब मिक्स ब्रीड हो गए तो आपके अंदर आधा खून रह गया ब्राह्मण का, आधा खून रह गया शूद्र का। तो आपको फिर शूद्रों में ही शादी करने में क्या प्रॉब्लम आ गई जो जातिवाद बना के बैठ गए? बोलिए। अब सर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज हर एक इंडियन में जो इंडस वैली के जीन्स हैं वो भी हैं, जो स्टेप एंसेस्ट्री अरे जो भी हैं, लेकिन इसका तो जवाब दीजिए। लेकिन वो भी हैं। अरे जो भी हैं लेकिन इसका तो जवाब दीजिए कि जब आप पहली बार में जब आप शादी किए यहाँ की शूद्र औरतों से तो उसके बाद से शादी विवाह करने में क्या दिक्कत आ गई? यही तो बता दीजिए आप हमें। जी सर मैं बताऊंगा सर। आप बताइए। कौन से सेंचुरी में? अरे बता दीजिए, अरे बता दीजिए ना। हम आपने जो कह दिया हमने उसी पर हमने तो इसको डिस्कार्ड ही नहीं किया, हमने तो आप ही की बात मान ली। आपने कहा कि 1500 साल पहले ईसा से पहले आए, हमने तो कह दिया कि ठीक है आप आए, और आए तो आपने यहाँ की शूद्र औरतों से शादी कर लिया, आधा खून आपका शूद्र का आधा खून ब्राह्मण का रह गया, तो फिर उसके बाद से शूद्रों से शादी करने में क्या दिक्कत आ गई? हमारा तो यही सवाल था, हमने तो डिस्कार्ड ही नहीं किया, हमने तो आप ही की थियरी मान के आपसे प्रश्न पूछा है। बोलिए, जवाब दीजिए। थोड़े लोग शादी किए, थोड़े लोग शादी नहीं किए, अब उसमें अब क्या दिक्कत आ रही है? चॉइस है ना सर। कैसे पर्सनल चॉइस? पहली बार शादी करने में कोई चॉइस नहीं आई, उसके बाद से चॉइस आ गई। कौन सी चॉइस आ गई? उसके बाद से कौन सी चॉइस आ गई? थोड़े लोग शादियां किए हैं, थोड़े लोग शादियां नहीं किए हैं, नहीं भी किए हैं सर। तो जो नहीं किए, जो नहीं करेगा, देखें जो शादी नहीं करेगा वो तो मर जाएगा, उसकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। और जिसने किया, जिसकी संतानें आगे बढ़ी हैं, वो तो मिक्स ब्रीड है, आधा शूद्र का खून है उसके अंदर। तो ये तो साफ साफ बात है कि यहाँ के जितने ब्राह्मण हैं इस बात का हवाला देते हैं कि हम जो है शुद्ध खून है 7 पीढ़ियों का शुद्ध खून है, तो ये पीढ़ियों का तो हमारा रक्त शुद्धि खराब हो जाएगी, हम शादी कर लेंगे। तो किस बात का हवाला देते हैं? जब यहाँ पे आपके थियरी के अनुसार यहाँ पे आके आपने शूद्र से ही शादी किया है, तो सबसे शुद्ध खून तो यहाँ पे फिर शूद्र का हो गया ना। जो आपने आपके मनुस्मृति में आपने क्या लिखा कि शूद्र जो है शूद्र से ही शादी करेगा, तो यहाँ तो सबसे प्योर जो खून है वो तो फिर शूद्र का हो गया कि शूद्र से ही शादी किया। और आप तो मिक्स ब्रीड हो गए कि आपके शरीर में आधा शूद्र बह रहा है, आधा ब्राह्मण बह रहा है। जी
हाँ बोलिए। जी सर एक्चुअली मैं एक्चुअली ये मेन टॉपिक नहीं है, मैं कोई दूसरे टॉपिक पे बात करने आ गया, भाई लेकिन ठीक है आप तो हम यही इस लिख के टॉपिक आए को थे। यहाँ पे कंक्लूड नहीं, इस पे इसी पे चर्चा कर लेते हैं ना, जब आप ही ने जब आवाज उठाई है तो एक बार चर्चा कर ही लेते हैं। तो आप तो फिर वर्ण संकर भी तो हो गए। अब आपकी मनुस्मृति में वर्ण संकर को दोगला बोला गया है चैप्टर 10 में। आज सर चैप्टर आज 10 में आजकल उसमें तो कौन सा सीधे सीधे ब्राह्मण लिखा जो गया है, यूरोपियन आपके मनुस्मृति में कौन चैप्टर सा 10 आप ब्राह्मण पढ़ यूरोपियन लीजिए। दिखता है? कौन सा ब्राह्मण यूरोपियन दिखता है? आप बताइए कौन सा ब्राह्मण यूरोप जैसा हमको दिखता उससे है? आप बता भाई दीजिए। नहीं दिख रहा हमको उससे क्या मतलब है भाई। ये तो आपका क्लेम है कि आप जो है आके यहाँ पे बार बार पूछ रहे थे कि कब कब कब, तो हमने भी पूछ लिया भाई। अब आपको जवाब देना है, आप जवाब दे नहीं रहे हैं। आपके यहाँ आपके धर्म में तो अलाउ भी नहीं है। आपने मान लिया? आप आपने मान लिया? आपने 1500 BC मान लिया? आपने आपने मान लिया 1500 BC? आपने ये बात मान लिया कि आपके शरीर में आधा शूद्र का खून बह रहा है। बोलिए। पॉसिबिलिटी है सर, मेरे में नहीं, शायद किसी और में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जी। किसी और ब्राह्मण में हो तो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो फिर आप जो है किसी शूद्र से बेहतर कैसे हुए, यही बता दीजिए। फिर आपने रोटी बेटी का संबंध क्यों क्रॉस कर लिया, क्यों कट कर लिया? फिर आप किस रक्त शुद्धि की बात करते हैं? किस रक्त शुद्धि की बात करते हैं आप बता दीजिए आप हमें। ये है आपकी किताब मनुस्मृति चैप्टर 10, मनुस्मृति चैप्टर 10 और इसका 67। अरे भाई आपके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? अरे आपके नहीं मानने से न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये ब्राह्मण मानते हैं ना। 67 में क्या लिखता है? ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र गुणयुक्त होने से श्रेष्ठ है और शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र गुणहीन होने से श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा शास्त्र का नियम है। तो आप ये बताइए, ये कैसे आपने तय कर लिया भाई कि ब्राह्मण आप शूद्र से शादी करेंगे तब भी आप गुणयुक्त होकर श्रेष्ठ हो जाएंगे, और वही शूद्र ब्राह्मणी से शादी करेगा तो गुणहीन हो जाएगा? ये कैसे फिर आपने तय कर लिया, बता दीजिए आप हमें। जब आपने शूद्र से शादी किया और शूद्रों ने अगर ब्राह्मणी से शादी कर लिया तो आप गुण वाले हो गए और गुणहीन हो गया, कैसे बताइए आप हमें। मैं ऑलरेडी आपको मैं बोल चुका हूँ, आप मनुस्मृति को मैं मानता नहीं है तो मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा जी। लेकिन अब ये 61 में अब एक मिनट आप माने या न माने, देखें आप एक मिनट आप माने या न माने, लेकिन आपके मनुस्मृति सारे ब्राह्मण मानते हैं और 60 नंबर में आपके बारे में लिखा है। आप बोल रहे हैं ना कि आप हाइब्रिड हैं। देखिए 60 नंबर में क्या लिखता है? लिखता है उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी गुप्त रूप से यदि वर्ण संकर ब्रैकेट में दोगला, कहता है यदि वर्ण संकर, आपको कहा जा रहा है कि अगर आप वर्ण संकर हैं यानी कि दोगला होता है तो थोड़ा सा बहुत अपने उत्पादक पिता के स्वभाव को प्राप्त करता ही है। फिर आगे 61 में कहता है जिस राज्य में वर्ण को दूषित करने वाले ये वर्ण संकर, यानी आपको कहा जा रहा है कि आप लोग भारत को दूषित कर रहे हैं, राज्य में वर्ण को दूषित करने वाले ये वर्ण संकर यानी दोगले उत्पन्न होते हैं, वह राज्य प्रजाओं के सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतएव राजा को इनकी उत्पत्ति रोकनी चाहिए। तो आपको तो आपके इस मनुस्मृति के अनुसार आपकी तो ब्रीड पे रोक लग जानी चाहिए थी। आपके तो वर्ण संकर हो गए तो आपके तो उसी समय जो है नसबंदी हो जानी चाहिए थी, आपकी तो ब्रीड ही नहीं जन्म लेनी थी। ये तो लिखा हुआ है आपके धर्म ग्रंथ में, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? बोलिए आप भी, ये आप ही लोगों ने लिख के बैठे हुए हैं, बोलिए जी। हाँ जी। सर मैं मनुस्मृति को ना मानता हूँ ना मैं उसको डिफेंड करूंगा, मैं उसको डिफेंड नहीं क्यों नहीं? करूंगा। अच्छा क्यों नहीं मानते? मनुस्मृति को डिफेंड नहीं क्यों नहीं मानते हैं? डिस्क्रिमिनेटरी बुक है, डिस्क्रिमिनेटरी जनेऊ, आप जनेऊ पहनते हैं? जी जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ पहनने की विधि कौन से किताब में लिखी है? अब मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन मनुस्मृति में थोड़े ऐसे चीजें हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे से। मनुस्मृति में थोड़ी सी चीजें नहीं है। मनुस्मृति आपको कह रहा है कि आप जिस राज्य में हो उस राज्य को दूषित करेंगे, आप वर्ण संकर दोगले हैं और वो राज्य प्रजा सहित नष्ट हो जाएगा, तो राजा को सबसे पहले आपकी उत्पत्ति पर रोक लगानी चाहिए। ये आपके मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और जहां तक जनेऊ की बात है तो जनेऊ करना भी इसी मनुस्मृति ने बताया है कि ब्राह्मण के बच्चे को 6 साल 8 साल पे उपनयन करना है, जनेऊ करना है। जनेऊ में कौन से उसका क्वालिटी रहेगा, किस चीज का जनेऊ का पहनेगा, एक क्षत्रिय किस चीज का जनेऊ पहनेगा और एक वैश्य किस चीज का जनेऊ पहनेगा, वो बातें यही किताब बताती हैं।
और पूरे डिटेल्स में बताती हैं। जनेऊ में जो आप सर मुड़ा के लंगोटी पहन के जो भीख मांगने जाते हैं, वो बात भी यही मनुस्मृति बताता है। तो आपकी सारी प्रथा जो है इसी मनुस्मृति से आती है, समझ रहे हैं? आप इसको माने या न माने, जो चीज आप पहने हुए हैं वो आपके मनुस्मृति बताता है। तो यही किताब आपको तो वर्ण संकर दोगला भी बता रहा है। अब बताइए आप, अब हम क्या करें इसमें? जी जी ठीक है सर, मेरा आपसे सवाल ये था कि जो श्रीलंका है, थाईलैंड है, वियतनाम है, इवन चाइना, कोरिया, जो भी कंट्रीज हैं, चाइना इज एन एक्सेप्शन क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट रूल है। तो ये आप बुद्धिज्म के साथ अगर आपका इतना लगाव क्यों है? क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री का एक पार्ट है इसलिए आप बुद्धिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो उन्होंने बुद्धिज्म को लिया इसलिए आप बुद्धिज्म को ज्यादा हाईलाइट करते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो ना श्रीलंका या थाईलैंड या वियतनाम ये इंग्लैंड जितने तो ये डेवलप्ड है नहीं। अब चाइना इतना डेवलप हुआ है तो वो एक वन पार्टी सिस्टम कम्युनिस्ट रूल के अंदर हुआ है। सो बुद्धिज्म का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका डेवलपमेंट में, या फिर उसके जो ऊपर आने में। चाइना या फिर कोरिया भी ले लें तो वो अमेरिका सपोर्ट। अच्छा आर्यपुत्रा एक बात बताइए, एक बात बताइए कि भारत में जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी, एक मिनट, हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक क्वेश्चन भी है मेरा। एक मिनट, हमने सुन लिया आपकी बात को, हमने आपकी बात को सुन लिया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में, अरे क्वेश्चन आपने पूछ लिया, अरे सबको क्लियर हो गया है, क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आपके क्या पूछ रहे थे एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अरे हम वही तो पूछ रहे हैं, वही तो हम पूछ रहे हैं। आपके ही वेद में लिखा है कि जो एथिस्ट नास्तिक है, जो वेद को नहीं मानता, उसको कूट दो, जला दो, मार दो। आपके मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है यही सब नास्तिकों के लिए। आपके उसमें वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जो नास्तिक है उसको चोर के समान दंड दिलाया जाए। ये तो आप लोगों ने नास्तिकों को नास्तिक आप कर रहे हैं, किताब में लिख के बैठे हैं नास्तिकों को मारो काटो, आज नास्तिकता बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, चाइना जो देश है वहां से भारत में लोग पढ़ने आते थे। क्या पढ़ने आते थे? बुद्धिज्म। और यहाँ से उनके राजाओं को भेजते थे लिख के। लेकिन जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो भारत नहीं बच पाया, चाइना बच गया। कैसे बच गया? जबकि वो तो बुद्धिस्ट था, भारत नहीं बचा पाया। आपके ब्राह्मण लोग तो जाके तुरंत ही अपना खोल दिए, चचनामा में तुरंत ही तशरीफ खोल के दे दिए कि हम तो घूम घूम के प्रचार प्रसार करेंगे भाई आपका। जाके डील कर लिए। भविष्य पुराण में आपने अकबर के साथ डील कर ली, उसको ब्राह्मण भाई बना लिया। राम मंदिर ढहा जा रहा है, उसके पोते के साथ आप जो है वो ब्राह्मण भाई बना के बैठ गए। कैसे? तो आपको भारत में आप लोगों ने सिर्फ दगा दिया है भारत को। आप लोगों ने भारत के साथ गद्दारियां की हैं। आप कहाँ चाइना और इसकी उसकी बात कर रहे थे? सब लोग जानते हैं कि जापान है, कोरिया है, चीन है, और इन देशों में बुद्धिज्म जो है एक प्रभावी रूप से है। और ये भी सब प्रमाण है कि इन देशों के बुद्धिस्ट लोग जो हैं उन्होंने यहूदी और ईसाइयों के बाद से तीसरा सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीता है। ये भी इतिहास है। आपके सो कॉल्ड ब्राह्मण उतना नहीं पहुंच पाए हैं, मुस्लिम नहीं पहुंच पाए हैं, बुद्धिस्ट संख्या कम होते हुए भी उससे आगे हैं नोबेल प्राइज जीतने में। तो हमसे ये कहानी मत सुनाइए। दूसरी बात कि जिन देशों में बुद्धिज्म का प्रभाव है, जैसे कोरिया हो गया, आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप जापान का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? चाइना में इवन बुद्धिज्म का प्रभाव है। कम्युनिस्ट तो आप कह रहे हैं, जाके वहां ध्यान से देखिए, वहां की फिल्में देखिए, साफ साफ बुद्धिज्म की सारी चीजें दिखाई जाती हैं। प्रॉपर वहां की फिल्में बनती हैं। 70 से 80%, 90% फिल्मों में बुद्ध ना हो तो उनकी फिल्में ही ना बने। आप कहानी गढ़ रहे हैं कम्युनिस्ट है। कम्युनिज्म कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ कहने के लिए कम्युनिज्म है, लेकिन वहां की जो जनता है वो वही चीज फॉलो करती है। और बुद्धिस्ट वैसे भी नास्तिक ही होते हैं एक तरह से। उनका क्या है, कौन से ईश्वर को बुद्धा के सामने मानते हैं, रैशनैलिटी को मानते हैं, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो लेकिन आपके ब्राह्मणिज्म जो है, आपका जो हिंदुइज्म सो कॉल्ड बनाया है, वो एक ही तो देश है नेपाल। क्या हालत है नेपाल की, सब लोग देख चुके हैं। आपके पास बचा क्या? भारत का तो आपने ऐसे ही बंटाधार कर बैठा है, सारा प्रोफेसर बन के बैठ गए। दुनिया में भारत जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी तब देश विदेश के लोग भारत में पढ़ने आते थे, तब वो बुद्धिस्ट था। हमने तो आज तक नहीं सुना कि ब्राह्मणों ने कोई एक गुरुकुल खोला, एक यूनिवर्सिटी खोली, जहाँ पे विदेश से कोई पढ़ने आया। तो आपका तो इतिहास पहले से ही खराब है। आप कहाँ 1500 BC पहुंच रहे हैं? तो उधर भी खराब था, इधर भी खराब है। आज हर जगह प्रोफेसर बन के सारा चीज पर सिस्टम पे कब्जा करके बैठे, तब भी भारत की यूनिवर्सिटी जो है टॉप 200 में नहीं आ पाया है। तो ये आपकी कहानी है। चलें, बहुत समय दिया मैंने, आज वैसे भी अब एंड करने का समय है। तो कहानी बनाने में बहुत माहिर हैं लोग, बस
जवाब मांग लिया जाए वो नहीं देंगे। गॉड वांटेड जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे राज जेट जो है लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के SC/ST में क्रीमी लेयर के डिसीजन पर आपको क्या ओपिनियन है सर? SC/ST के कुछ लोग रिच भी हुए हैं तो उनकी कास्ट कैसे बदलेगी? देखें, उस पर हम लोग करेंगे डिस्कशन, आगे हम इस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। ये बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो भी चीज़ें की हैं वो अपनी ही चीज़ों को हर एक चीज़ पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है राजेट जी। तो दोस्तों आज हम लोग फिर यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए।